Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration, MLB Government College, Bhilwara. Today we will discuss about alteration of articles, अंतर नियमों में परिवर्तन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व में हम पार्षद सीमा नियम में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है, जो पार्षद सीमा नियम के विभिन्न क्लोज होते हैं या विषय वस्तु होती है, जैसे नाम वाक्य होता है, नेम क्लोज, ऑब्जेक्टिव क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, इन सब में किस तरह से परिवर्तन किया जाता है हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम अंतर नियम में परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अंतर नियम में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करें इससे पहले हमें अंतर नियमों में परिवर्तन का अर्थ जान लेना आवश्यक है। तो अंतर नियम में परिवर्तन से क्या तात्पर्य होता है? अंतर नियम में परिवर्तन से तात्पर्य अंतर नियमों में परिवर्तन करना, एडिशन करना या विलोप करना, हटाना या ओमिशन तथा प्रतिस्थापित करना या सब्स्टिट्यूशन सम्मिलित होता है। ये तो अंतर नियम में परिवर्तन में मुख्य चीज़ें जो बातें जो सम्मिलित होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। तो कहने का मतलब यह है कि अंतर नियम में परिवर्तन से क्या अर्थ होता है। किसी भी अंतर नियम में परिवर्तन या फिर एडिशन करना, कुछ भी ऐड करना या कुछ अंतर नियम या नियमों को हटाना या फिर उनकी जगह दूसरे नियम को सम्मिलित करना होता है। अब हम लेते हैं कि परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है। तो परिवर्तन की प्रक्रिया को हम दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला जो भाग है वो है जब कंपनी की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कंपनी की प्रकृति में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो अंतर नियम में परिवर्तन की प्रक्रिया होगी किस प्रकार से होगी। सबसे पहले संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन कराना आवश्यक होता है। सर्वप्रथम कंपनी का संचालक मंडल अंतर नियमों में परिवर्तन संबंधी संकल्प के प्रारूप का अनुमोदन करता है। तत्पश्चात संचालक मंडल इसी सभा में कंपनी सभा की तिथि, समय एवं कार्यावली का निर्धारण करता है। संचालक मंडल तब कंपनी के किसी संचालक या कंपनी के सचिव को कंपनी की सभा बुलाने एवं आयोजित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत करेगा। उसके बाद में क्या प्रोसेस होता है? विशेष संकल्प पारित करना। निर्धारित तिथि एवं समय पर जब कंपनी की सभा आयोजित की जाएगी तब उस सभा में अंतर नियमों के परिवर्तन हेतु उपयुक्त विशेष संकल्प पारित किया जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया या स्टेप जो होगी वो क्या होगी? अधिक कड़े प्रावधानों का पालन करना। कभी कभी किसी कंपनी के अंतर नियमों के विनियमों में यह व्यवस्था होती है कि कंपनी के किन्हीं विनियमों में परिवर्तन हेतु संकल्प किन्हीं अधिक कड़े प्रावधानों के अनुरूप पारित किया जाएगा। ऐसी दशा में कंपनी को अंतर नियमों में परिवर्तन का संकल्प उसे अनुरूप पारित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कंपनी के अंतर नियमों में यह प्रावधान है कि कंपनी के अंतर नियमों के किसी विनियम का परिवर्तन विशेष संकल्प की बजाय सर्वसम्मति से पारित संकल्प से किया जाएगा, तो ऐसी दशा में उस विनियम के परिवर्तन का संकल्प सर्वसम्मति से ही पारित किया जाना चाहिए। और लास्ट में जो पॉइंट होगा या जो प्रक्रिया होगी या जो चरण होगा वो संकल्प रजिस्ट्रार को फाइल करना। कंपनी को संकल्प की प्रमाणित प्रति संकल्प पारित होने के 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास निर्धारित शुल्क के साथ पारित करनी होती है। इसी के साथ कंपनी परिवर्तित अंतर नियमों की मुद्रित प्रति भी प्रस्तुत करेगी और साथ में रजिस्ट्रार
और उसके बाद में रजिस्ट्रार उस संकल्प का पंजीयन कर देता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन। तो इसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और उसका हम अलग से चैप्टर है, लेकिन अभी थोड़ा सा अध्ययन है इसमें, हम विवरण प्रस्तुत में करना चाहूँगी उसके बारे में। तो यदि कंपनी के अंतर्नियमों में कोई ऐसा परिवर्तन होता है जिससे वह कंपनी सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी बनती हो, तो अंतर्नियमों में परिवर्तन हेतु कुछ प्रक्रिया अपनानी होती है। उस प्रक्रिया में सर्वप्रथम संचालकों की सभा में सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तन करने हेतु एक उपयुक्त संकल्प के प्रारूप का अनुमोदन किया जाएगा और इस संकल्प के प्रारूप में कंपनी के अंतर्नियमों में धारा 268 के प्रावधानों के अनुसार सभी सीमाओं, प्रतिबंधों एवं निषेधों को सम्मिलित करने की भी व्यवस्था होगी। तत्पश्चात कंपनी की सभा में उस संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित किया जाएगा अथवा परिवर्तन संबंधी कड़े प्रावधानों के अनुरूप पारित करवाया जाएगा। इसके पश्चात कंपनी इस संकल्प का अनुमोदन केंद्रीय सरकार से करवाएगी और लास्ट में या अंत में कंपनी रजिस्ट्रार के पास कुछ प्रलेख प्रस्तुत करती है, जैसे संकल्प की प्रमाणित प्रति, अधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा संकल्प के अनुमोदन के आदेश की प्रति, परिवर्तित अंतर्नियमों की मुद्रित प्रति। ये सभी प्रलेख अनुमोदन आदेश के 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को फाइल किए जाएंगे और रजिस्ट्रार तब इनका पंजीयन कर देता है। तो इस प्रकार अंतर्नियमों में परिवर्तन की प्रक्रिया को हमने 2 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया। पहला, जब कंपनी की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो अंतर्नियमों में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है, और दूसरा, जब सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार से अंतर्नियम में परिवर्तन किया जाता है। आज का हमारा ये टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।